कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जो मॉडर्न हिस्ट्री का हम लगातार क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज जो कर रहे हैं उसमें आज अगला सेशन में लेके आ रहा हूं, जिसके तहत मैं कुछ क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और एक डिस्क्लेमर ऑन है कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बीपीएससी एईडीओ या फिर बिहार दरोगा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसको आप अच्छे से कर लें। इसके अलावा आग इसके मिलते जुलते क्वेश्चन या इसके आसपास के क्वेश्चन आपको करना है अच्छे से, जिससे आपका काम हो जाएगा। आज मैं एक शॉर्ट में एक पीडीएफ टाइप का या फिर एक इमेज टाइप का एक वीडियो के थ्रू आपके सामने लेके आऊँगा, जिसमें आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बुक है मिड लेवल के जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 58 से। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एक पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट्स, वो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजामंडल मूवमेंट। ये प्रजामंडल जो आंदोलन था इसके तहत क्या था कि जितने भी इंडियन रूलर थे, जैसे कि कश्मीर थे, निजाम ऑफ हैदराबाद थे, ये लोग एक इंडियन स्टेट में जो है वो पैरेलल मूवमेंट चलाए थे। जब फ्रीडम के लिए लड़ाई चल रही थी बाकी जगह, जैसे ब्रिटिशर्स हर जगह फैले हुए थे, तो वैसे इंटरनल स्टेट का जो भी ऑपरेशन था वो इन लोगों ने जो किया था उसी का नाम था प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है इंडियन फ्रीडम के बारे में सही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी के बारे में बोल रहा है कि अरेस्टेड इन 1921। आपको याद होगा कि 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 21 में तो पूरे तरीके से पीक पे था, तो कैसे गांधी जी 21 में अरेस्ट हो जाएंगे? 22 में हुए थे अरेस्ट, जब क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया था उन्होंने 10 मार्च 1922 को। ठीक है, तो याद रखना है। अब आपको इसमें से एक डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। अल हिलाल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये बेसिक क्वेश्चन है 19th सेंचुरी का, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पूछ रहा है कि नॉन कॉपरेशन वाले मूवमेंट के बारे में कि क्या सही नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो आपको ये पहले बात तो ये पता होना चाहिए कि 1920 में स्टार्ट हुआ, 21 में बहुत पीक पे था, 22 में ये चौरा चौरी के बाद पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। तो आइए अब इसमें क्या कह रहा है, ओनली द अपर कास्ट टेक पार्ट इन द मूवमेंट, कह रहा है नॉट पूछ रहा है, तो नहीं सब ने किया था, गलत हो गया। द काउंसिल इलेक्शन वेयर बॉयकॉट बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, 1000 ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट, ये सही है। तो मतलब 1 और 2 आंसर पहला सिंपल है। 65 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको वापस से लेके आऊँगा। अभी 65 नंबर क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। ऑल इंडिया हरिजन संघ कब फाउंड किया गया था? 1932 में। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के, जब उन्होंने पूरे तरीके से टूर किया था, ऑल इंडिया हरिजन टूर जो किया था। ठीक है, फरवरी 20 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो डिसीजन को अनाउंस किया था, उसके तहत ये था कि इंडिया को वो छोड़ देंगे लेटेस्ट बाय कब तक? तो आंसर था जून 1948। ठीक है, याद रखिएगा इसको, डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछ रहा है कि कौन से बैटल में जो है अपोनेंट नॉट करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो देखिए बैटल ऑफ हल्दीघाटी महाराणा प्रताप एंड अकबर सही है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर एंड इब्राहिम लोदी सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये इसको आपको याद रखना है। टीपू सुल्तान एंड मराठा, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमचंद के और अकबर के बीच में था, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये गलत है। ठीक है, सीधा इसको याद रखना है। ठीक है, बाउंड्री कमीशन के बारे में जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसने हेड किया था? तो आपको पता है रेड क्लिफ लाइन थी, तो रेड क्लिफ। ठीक है, महलवारी सिस्टम ऑफ बंगाल, ये 70 थोड़ा सा नहीं आ पाया है। ठीक है, हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सेटलमेंट, तो महलवारी मैकेंजी। ठीक है, डायरेक्ट याद कर रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महलवारी कौन है? तो मैकेंजी। ठीक है, परमानेंट कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रियतवारी कौन है? तो मुनरो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विनोबा भावे ने, देखिए 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, पहला कौन था? विनोबा भावे। दूसरा कौन था? जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त। ठीक है, आरसी दत्त, सॉरी कि आरसी दत्त। तो इसमें जो है सो पूछा गया है कि विनोबा भावे ने कहाँ से इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया? तो याद रखना है पवनार, महाराष्ट्र। ठीक है, अब 72 को अभी रहने दीजिए, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो एक बेस बन रहा है, उसके ऊपर तब जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि कैबिनेट मिशन जो इंडिया के लिए भेजा गया था इंडिया में 1946 में, तो उसका क्या काम था? नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं।
कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल, कि कैसे पावर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए, कैसे जो ब्रिटिशर्स छोड़ के जाएंगे तो इंडिया में उसके बाद कैसे क्या हम उसको दे के जाए कि वो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज होकर इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन मिले और पावर कैसे ट्रांसफ़र हो, इसलिए लाया गया था। तो आंसर हो जाएगा 2। तीसरा क्या है, टू वर्क विद द डिटेल ऑफ जिना डिमांड, बिल्कुल नहीं, तो आंसर ओनली 2। ठीक है, सिंपल सा था। फिर क्वेश्चन है कि सिंध वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स्ड बाय, तो सिंध को किसने हर पाता, तो नेपियर, ये तो आपको पता होगा अफगान वार के टाइम में। ठीक है, ठीक है। पूछ रहा है कि सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक के द्वारा कौन कौन है, तो आपको तो पता होगा, एबोलिशन ऑफ सती बिल्कुल था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी बिल्कुल था, सप्रेशन ऑफ ठग स्लीमैन और मेन यही थे, तो आंसर हो जाए, और डिजेबिलिटी तो बिल्कुल गलत, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ठीक है, पहली बार सेंसस कब आया था, तो याद रखना है सीधा 1872, 18 गुना 4 72, तो 1872। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 बहुत इंपॉर्टेंट। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को कब जो है फांसी की सजा हुई, तो 23 मार्च 1931 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। और पूछा जाएगा कि इनको क्यों फांसी हुई, बहुत लोगों को पता है कि इन्होंने जो बम फेंका था, हार्मलेस बम, इनके कारण, तो आंसर है गलत। इनको जो है लाहौर कॉन्स्पिरेसी के कारण हुई थी, जो इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, जो कि लाला लाजपत राय पर इन्होंने लाठी चलाया था, तो इसके कारण जो था ये लोग गुस्से में उसकी हत्या करना था, किसी और का हत्या हो गया सॉन्डर्स का, याद रखना है। ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रही में थर्ड का नाम पूछ रहे तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, सिंपल। रेडियो, सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया था, तो उषा मेहता। ठीक है, और आपको पता होगा कि बिहार में जेपी नारायणन जो थे, ठीक है, वो भागे थे, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और वो क्यों भागे थे, किस रात को भागे थे, तो दिवाली के रात को भागे थे। ठीक है, अमावस्या की रात थी। ठीक है, और वहाँ से भाग के कहाँ गए थे, तो नेपाल, वहीं पर बकरी का टापू, आपको पता होगा, जिन्होंने एक बार भी पढ़ रखा है उनके दिमाग में सब बिल्कुल सटासट जा रहा होगा। फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, तो अब्दुल गफूर खान को। ठीक है, सीमांत गांधी भी कहते हैं। ठीक है, झांसी की रानी कहाँ मरी थी, तो आंसर है ग्वालियर। ठीक है, किसने कहा था कि बंगाल पार्टीशन जो है वो फील हो रहा है एक बॉम्ब सेल की तरह, बम गिरा हो, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर क्वेश्चन है सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, तो माइकल ओ डायर। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ऑप्शन में फंसा रहा है, जनरल डायर, माइकल ओ डायर, तो आंसर है माइकल ओ डायर। बारदोली सत्याग्रह 1928, वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था इंडिया, उसके कौन से मेंबर नहीं है, देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया, आपको पता है पैसिफिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था और क्रिप्स था, तो इन तीनों के अलावा जो बच गया वो तो मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो आंसर हो गया। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, आपको बहुत सिंपल पहले से ही पता है, 5 मार्च 1931। ठीक है, कौन से सेशन में इंडियन कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो आपको पता होना चाहिए 1929। मैंने आपको बताया 2 इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इस बार भी बीपीएससी में है। 1929 कहाँ का था सेशन, लाहौर का। 1929 में क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, पूर्ण स्वराज। और 1931 क्या था, तो फंडामेंटल राइट या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में। 29 में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 31 में कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस ने जो अंडमान निकोबार का नाम बदला था, अंडमान का नाम रखा था शहीद और स्वराज, और निकोबार का नाम रखा था स्वराज, तो शहीद द्वीप स्वराज द्वीप, अंडमान शहीद, निकोबार स्वराज। चौरा चौरी जो है वो किस स्टेट में है, जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जहां आग लगा दिया गया था, तो चौरा चौरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। खुदीराम बोस ने जो किंग्स फोर्ट को मारा था किस जगह पर, तो याद रखना है मुजफ्फरपुर में। इसीलिए मुजफ्फरपुर जब भी आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर जो है खुदीराम बोस जेल, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में खुदीराम बोस स्टेशन भी है। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि किस फेस्टिवल के ओकेजन पे जयप्रकाश नारायणन हजारीबाग जेल से भागे थे, तो आपको मैंने अभी बताया था दिवाली के रात को, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, 1857 की क्रांति को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसने बताया था, तो मैंने बताया था जहाँ भी आ जाए वार तो वहाँ सावरकर। ठीक है, नाइदर नॉर आ जाए तो माजूमदार। ठीक है, कुछ नाइदर नॉर करके एक स्टेटमेंट है, हुआ है तो माजूमदार, और इंडिपेंडेंस का वार तो सावरकर। ठीक है, डायरेक्ट याद रखने के लिए मैंने बताया। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट। वही फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कब थी, 1917 में, और सरोजनी नायडू कब थी, 1925 में। गांधी जी कब थे, 1924 में, बेलागांव में। बहिष्कृत भारत किसका था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर का था, 1927 में। ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मूवमेंट जो है वो पहले हुआ था। क्विट इंडिया 1942 होगा। क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन जो आया था मार्च में आया था 1942। क्विट इंडिया भी है 1942, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट कब था,
ये आपको देखना पड़ेगा किसके कारण हुआ था। क्रिप्स मुझे लगता है कि फेलियर के बाद ही क्विट हुआ था, तो पहले हो जाएगा बी, तब आ जाएगा ए। अब लॉर्ड वेबल कब गवर्नर जनरल बना था? ठीक है, ये तो बना था बाद में बना था, ये तो 43 में बना था, ये तो पीछे हो गया। और कैबिनेट मिशन 1946, उस हिसाब से आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। लाहौर सेशन का कौन था? अभी बार बार मैंने बताया 29 में जवाहरलाल नेहरू, कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसका डिमांड था। 97 1857 की लड़ाई में कुंवर सिंह कहाँ से लड़ते? तो पता है बिहार के आरा के जगदीशपुर से। ठीक है। 99 क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत हजारीबाग जेल से कौन भागे थे? जयप्रकाश नारायण दिवाली के रात को। पता है आपको कहाँ भाग के गए थे? नेपाल के बकरी टापू, वहीं पर जो है सीक्रेट रेडियो जो है वो चालू किया था क्विट इंडिया के टाइम में। 100 नंबर क्वेश्चन, गया सेशन में जो है सो 1922 में कौन प्रेसिडेंट थे? तो बता दिया बार बार, CR दास। 12/22/1940, 1912, 1922, 1940 3 सेशन जो है बिहार में हुए थे। ठीक है। 1912 वाला कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना, मधोलकर उसके प्रेसिडेंट। 12 के बाद 22 में कौन थे? CR दास। कहाँ हुआ था? गया में। फिर 40 में रामगढ़ में कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद। सिंपल सा है। ठीक है, और यहाँ लिखा भी तो हुआ है। ठीक है। वेयर वाज द गदर पार्टी कहाँ हुआ था? तो USA में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। याद रखना 1913 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। किसने बुक लिखी थी अनहैप्पी इंडिया? तो लाला लाजपत राय। और मैंने कल बताया था सेफ्टी वाल्व थ्योरी किसका था? तो याद रखना सेफ्टी जरूरी है लाला, तो लाला लाजपत राय। ठीक है। राउंड टेबल पार्टी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसमें देखिए याद रखिएगा कि सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी गए थे। गांधी इरविन पैक्ट के बाद इरविन ने जब समझाया था तब गांधी जी गए थे। तो गांधी जी ने कौन सा में अटेंड किया था? तो सेकेंड में। बाकी और में कांग्रेस कहीं नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि तीनों को किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने तीनों जो है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था 30, 31, 32 तीनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडियन एसोसिएशन किसका था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है। नेताजी की उपाधि जो थी इनको किसने दी थी? तो जर्मनी में इनको दी थी। ठीक है, नेताजी की। चिटागोंग आर्मी रेड सूर्य सेन ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1930। एक चिटागोंग याद रखिएगा और एक याद रखिएगा 1925 में काकोरी इंसिडेंट, काकोरी में जो लूट की थी। ठीक है, वो याद रखिएगा। एक 1924 में हुआ था HRA और 1928 में HSRA, तो ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आनंद मठ और बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवॉल्व इन मेंशन। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है आनंद मठ, उसमें सन्यासी रिवॉल्ट के बारे में दिया गया है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन की फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाया था? तो देखिए 38 सेशन हुआ था, उसमें सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। 39 में गांधी जी चाहते थे कि पताबी सीतारामैया बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ज़बरदस्ती जीत गए। ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा माहौल हो गया कि सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ गया। ठीक है, रिजाइन किया तो उसके बाद आ गए राजेंद्र प्रसाद 39 में। ठीक है। और जब वो रिजाइन कर दिए तो उन्होंने उसके बाद अलग होकर अपना एक कमेटी बनाया था और उसी में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया। तो 109 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, एक माइलस्टोन हमने भी हासिल कर लिया है, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन कर लिए और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। और आप देखिएगा कि मेरा वादा है जब पेपर हो जाएगा तो इसी से मिलता जुलता जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्स्ट्रा वो सब आ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल क्वेश्चन को देखते जाएँ और एक अपना रूटीन में चलते रहें, क्वेश्चन लगाते रहें। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है, थैंक यू।